बदमाश है विकास दुबे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। ये गिरफ्तारी थी या कोई बड़ी साजिश थी, इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे तेज और सबसे सटीक खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज पर आप देख सकते हैं। लगातार विकास दुबे से जुड़ी हर खबर हम आपको बता रहे हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिन हो चुके हैं और 7वें दिन आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले यह कुख्यात बदमाश फरीदाबाद में देखा गया था, लेकिन रातों में कैसे उज्जैन पहुंचा, कैसे मध्य प्रदेश पहुंचा, या बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये कोई साजिश थोड़ी रची जा रही है, क्योंकि अगर एनकाउंटर हो जाता तो शायद सारे राज वही के वही बंद हो जाते। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरत सेठी लाइव। भरत, क्या हम इसको जो गिरफ्तारी हुई है, क्या इसे हम कोई साजिश बता सकते हैं? क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये जो फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा कैसे है? भरत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। जी जी भरत, बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं गिरफ्तारी के। क्या है सियासी को राजिश तो नहीं खेली जा रही? क्योंकि जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है यहाँ कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। आखिरकार ये जो कुख्यात बदमाश था फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा? इतनी कुछ तैनाती कर दी गई थी पुलिस की, फिर भी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस साफ तौर पर नाकाम साबित हो रही है उसकी गिरफ्तारी को ना करने में, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी तलब किया है पुलिस के और एसटीएफ के उच्च आला अधिकारियों को, क्योंकि कानपुर से लेकर उज्जैन तक का सफर कहां गया, कहीं ये बहुत बड़ा सवाल करता है। क्योंकि जब ये घटना को अंजाम दिया गया तो उसके बाद सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, सारे रास्तों पे जांच होने लग गई, पुलिस मुस्तैद दिखी, लेकिन उसके बाद भी उसका उज्जैन पहुंचना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है यहाँ पे। जी। लेकिन भरत, अगर बात करें जिस तरीके से सियासी राजधानी की हम बात करते हैं लखनऊ की, वहां पर क्या हलचल बनी हुई इस गिरफ्तारी को लेकर? क्या मुख्यमंत्री को इस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जिसके बाद गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। बात की गई है कि जितने भी जो पुलिस के संबंधित आला अधिकारी हैं उनको तलब किया है, सूचनाओं के अधिकार से जो हम लोग को जानकारी मिल रही है। बात की जाए जो वहाँ पे आईजी डॉन को भी इनको जानकारी दी गई है कि कैसे पूरी जांच की जा रही है। इस तरीके जितने भी आला अधिकारी हैं, अगर देखा गया उसके बाद उसका पहुंचना कहीं ना कहीं जवाबदेही उनके सामने जरूर मांगा गया है, जो पुलिस के आला अधिकारियों से और एसटीएफ से। जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बड़े सवाल भी यहाँ खड़े होते हैं। अगर हम बात करें जो पुलिसकर्मी जिन्होंने सहायता की थी, जो तकरीबन 200 पुलिसकर्मी थे जिनको लाइन हाजिर भी किया गया था, क्या उनको फिर से नौकरी पर रखा जाएगा? अगर उनको नौकरी पर रखा जाता है तो लगता है शायद फिर से एक विकास को जन्म देंगे ये लोग। बिल्कुल, अभी ये जांच का विषय है, कौन कौन इसमें शामिल है। जिस तरीके से विनय तिवारी का नाम सामने आया है और एक अन्य दरोगा का नाम सामने आया है, सारे पुलिस वालों को जो उस तरफ तैनात थे उस थाने में, उनके ऊपर छानबीन की जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि ये कौन थे, क्या रिलेशंस थे उनके साथ में, क्या किसी तरह की आपसी में बातचीत होती थी। खास तौर पर ये उच्च जो आला अधिकारी हैं ऐसे जो पुलिस वालों को चिन्हित कर रहे हैं, क्या कौन डिटेल खंगाली जा रही है, कौन की खंगाली जा रही है, कि किसी तरीके से अगर कुछ भी उनसे संबंध उनके लगते हैं तो पुलिस उनके जो अधिकारी हैं उच्च से उच्च अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह आनंद देव का भी नाम सामने आ रहा था, जो डीआईजी एसटीएफ थे, उनको भी पीएससी में कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है जो उच्च पुलिस अधिकारी की मिली भगत। बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी नेता ओपी सिंह सर, जिस तरीके से जो खबरें लगातार आ रही हैं, हम भी लगातार अपडेट देते रहे हैं, तो जिस तरीके से जो गिरफ्तारी की गई है, क्या आप उसे साजिश बता सकते हैं? क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे ने बीजेपी नेताओं के भी नाम लिए थे एक वीडियो में। देखिए, विकास दुबे की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है। जी। विकास दुबे घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस या जिन लोगों को लगाया गया था वो 24 घंटे दिन रात बड़े अधिकारियों और जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी कर। इस घटना के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाई, निर्देश दिया, हिदायतें दी,
हिसाब से पुलिस लगी हुई थी, जिसके कारण वो भागता रहा और जो इसकी उज्जैन में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ओपी सिंह जी, जो अचानक गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि आपकी टीम, पुलिस की टीम हर जगह मुस्तैद थी। आखिरकार फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे? अमर दुबे मारा गया कि नहीं मारा गया, प्रभात मिश्रा मारा गया कि नहीं मारा गया, रणवीर जो है बउआ मारा गया कि नहीं मारा गया। लेकिन ओपी सिंह जी, मोस्ट वांटेड तो विकास दुबे ही है ना। एक विकास दुबे की बात करते हैं तो विकास दुबे क्या वो खुलेआम घूम रहा था? उस जी लगी हुई थी जिसके कारण वो उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। अगर पुलिस का दबाव इतना ना होता उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसकी गिरफ्तारी ना हो पाती उज्जैन में जाकर के। और उसके आप ये देखिए कि पुलिस से 3 जुलाई को मुठभेड़ में जितने भी उसके गैंग के सदस्य थे, उसमें अधिकांश मारे जा चुके हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और जितनी सख्त कार्रवाई हुई, हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं अन्य प्रदेशों के लिए मिसाल है कि अगर आप हमारे पुलिस को रोकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता राधना मिश्रा जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। और राधना जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर आपका। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर आप? देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐसा दरंगा जिसने आज से हमने खोला उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। ये बड़ी उपलब्धि है। पर सवाल से बड़ा ये है कि 7 दिनों तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ लगातार आत्मजोली खिलता रहा। किस तरह से, जैसे कि हम जो पुलिस की प्राथमिक जांच है उसमें सामने आया कि वो 2 दिन तक कानपुर के बगैर शिवली में रहा। उसके बाद वो यहाँ से शिवली से ट्रैवल किया, वो पहुंच गया फरीदाबाद। फरीदाबाद में जब पुलिस को अरेस्ट करने गई उसके पहले वो वहां से फरार हो गया। बहुत से वो बताया ट्रैवल करके पहुंचा मध्य प्रदेश, वहाँ बाबा महाकाल के दरबार में जिस तरह से वहाँ के लोकल पुलिस नहीं, वहाँ मंदिर प्रवासी तो गार्ड थे, प्राइवेट गार्ड थे, उन्होंने उसको पहचाना है और उसको तब जाकर पुलिस को सूचना दी। ऐसी प्रारंभिक जो सरकारी रिजर्व पुलिस ने वहाँ की चौकी में, जिसमें वहाँ पे 4 पुलिसकर्मी थे। जी राधना जी, आपको भी आवाज मिल रही है? और राधना, जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, आपने कहा कि कांग्रेस तरफ से एक इल्जाम भी आया है कि खुद प्रियंका गांधी ने लिखा है कि ये जो साजिश रची गई है बहुत बड़ी साजिश है, अगर एनकाउंटर हो जाता तो शायद जो कई रास्ते वो बंद हो जाते। उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं यूपी सरकार को फेल साबित बताया कानपुर कांड में। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी नेता ओपी सिंह, लगता है ओपी सिंह से भी हमारा संपर्क टूट गया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे हम सपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, वो लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रही हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, विपक्षियों का निशाना साधना लाजमी है। वो लगातार विपक्षी इसी को बात को मुद्दा बना रहे हैं कि वो जो अपराधी है वो विकास दुबे, वो आखिर एमपी में कैसे पहुंच गया, आखिर एमपी में उसमें सरेंडर कैसे कर दिया। और वो सीधे उनका कहना भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इतनी लापरवाही हुई, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही, जिसके चलते वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई उसमें। लेकिन एक चीज़ ये भी बड़ी बात है कि लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी, लगातार जाकर के एसटीएफ जो यूपी की है वो फरीदाबाद में लगातार पुलिस में विकास दुबे पर दबाव बनाए हुए थे, लगातार एक के बाद एक उसमें दबिश का दौर चल रहा था। लेकिन यही है कि जिस तरीके से पुलिस अगर दबाव ना होता तो शायद उसको आज जो सरेंडर की भी अगर बात मान लें तो उनकी, कि उसने सरेंडर किया, वहाँ जाकर के मंदिर में बताया कि मैं विकास दुबे हूँ, तो सीधी सी बात ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वो अपने आप को सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहा था कि हम अगर पुलिस के हाथ कहीं और पड़ गए तो जाहिर सी बात एनकाउंटर मेरा तय है। और ये एक बात उसने मान ली थी कि अगर हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में, चूंकि वो सातिर दिमाग है, उसका काफ़ी सातिर है, इसलिए उसने पहले से ही कहीं ना कहीं रणनीति बनाई और जिसके तहत वो मंदिर पहुंच गया और वहाँ पर जा करके उसने अपना नाम, असली नाम लिखवाया
तो सीधी बात वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान लिया कि विकास दुबे, और उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस जो उसको लेकर के थाने पहुँच गई। तो इससे एक बात यह है कि उसको पता था हम अगर मंदिर में अपना सरेंडर कर देंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो दबाव था, उस दबाव के कारण उसने यही समझा अपनी उसमें कि हम अगर सरेंडर कर देंगे मंदिर में तो जाहिर सी बात वहाँ पुलिस एनकाउंटर नहीं कर पाएगी और सब एकदम हम आराम से पुलिस का भरत सेठी और सफी अहमद जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपको विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे से जुड़ी के न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विकास को चार्टर्ड विमान से यूपी लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुआ है विकास गिरफ्तार। 5 राज्य 154 घंटे और गिरफ्त में है विकास दुबे। तो विकास दुबे से इस वक्त की बड़ी खबर आपके न्यूज पर देख सकते हैं। विकास दुबे को चार्टर्ड विमान से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। 5 राज्य 154 घंटे और गिरफ्त में है विकास दुबे। 5 राज्यों से बचकर निकला है विकास दुबे। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मिला है तो कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है या फिर साजिश है, या बड़े सवाल खड़े कर सकती है। लेकिन अब विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में लाए जाने की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए इनपुट हेड सुनील गुप्ता, लखनऊ से है सफी अहमद और भरत सेठी। भरत सेठी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो गिरफ्तारी की जा रही है और अब विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, वहां के हालात क्या बने हुए हैं? बता दें कि यहाँ पर पुलिस की टीम मुस्तैद है, जांच करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है जो उससे विकास दुबे से पूछताछ करेगी। उसको फिलहाल उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हॉस्पिटल लखनऊ में लाया जाए। उससे आला अधिकारी पूछताछ करें कि कौन कौन उस समय जिस घटना को अंजाम दिया गया उस समय मौके पे कौन कौन था और कौन कौन गांव का शामिल था। उससे यही पूछताछ की जाएगी कि लखनऊ के कौन कौन से जो लोग हैं उनसे मिले हुए थे, उनके संपर्क में थे। जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी। हो सकता है जल्द से जल्द बड़े नाम सामने आए। पूछताछ में क्या कोई अभी तक कोई सुराग मिल सका है? जिन लोगों से पूछताछ की गई है, किसी अधिकारी का नाम, किसी नेता का नाम सामने आया है अभी तक? क्योंकि उसके घर की नपाई भी की गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए थे। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, जो घर की नपाई की गई थी वो एलडीए द्वारा की गई थी। उसके घर के जो शाम को पुलिस पहुंची थी, सारी डॉक्यूमेंट्स को फाइलें को खंगाला गया था कि कहीं से कुछ उसका जो मिले सुराग मिले कि वहां तक पहुंचा जाए। फिलहाल आज सुबह जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसको लाने की तैयारी की जा रही है। अब देखने वाली विषय है कि उससे कौन सी टीम पूछताछ करेगी, कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे और किस किस नाम के जो लोग हैं इसमें मिले तो कौन कौन से नाम उजागर होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी जो सामने आएंगे। बिल्कुल, मोहम्मद सफी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद सफी, जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं सब बड़े सवाल भी खड़े करती है। आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या जहां पर जिसका आवास है उसका विकास दुबे का, वहां पर जो पड़ोसी है उनकी भी नपाई की गई थी घर की, क्या कोई ऐसा कोई सुराग मिल सका है अभी तक? नहीं, अभी उन पड़ोसियों के साथ कोई सुराग तो नहीं मिल पाया है, लेकिन पड़ोसियों को कहीं ना कहीं ये डर जरूर सता रहा है कि अगर इनके घर पे कोई कार्रवाई विकास दुबे की होती है तो कहीं ना कहीं हमारे घर में भी दिक्कतें आ जाएंगी। और हम बात करें अधिकारियों की तो सुबह से ही मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। डीजीपी खुद वहाँ मौजूद है और एडीजी यहाँ से निकलने वाले हैं। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर एडीजी के ऑफिस पास। यहाँ से अब वो जा रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर और वहां पर सुबह से हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। जी, मोहम्मद सफी, जो गिरफ्तारी की गई इसको लेकर हम बात करें तो वहां के क्या हालात बने हुए हैं? क्या कोई अधिकारी का बयान सामने आया है? कांग्रेस है चाहे सपा हो, विपक्ष जो सरकार है लगातार हमला भी कर रही है यूपी सरकार पर। जी, ने अपने उसमें बयान में बोला है कि जो पुलिस है वो सारी पुलिस एक जगह की है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जरूर होते हैं कि 40 टीमें बनाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली रह गए और मध्य प्रदेश की पुलिस उज्जैन को गिरफ्तार कर आपने सही कहा मोहम्मद सफी, 40 टीम बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके हाथ खाली रहे। सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कोई साजिश तो नहीं है या फिर कोई सियासत तो नहीं खेली जा रही है?
देखिए, साजिश या सियासत पे उस पर चर्चा करना तो मुझे लगता ठीक नहीं, क्योंकि पहला उद्देश्य था, उस पूरे देश भर की पुलिस का एक उद्देश्य था कि विकास दुबे की गिरफ्तारी करनी है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी भी सक्रिय थी, बिहार भी सक्रिय था, लगातार एमपी भी सक्रिय, एमपी की पुलिस भी सक्रिय थी, और बड़ी चीज़ ये कि हरियाणा की पुलिस भी सक्रिय थी, राजस्थान भी सक्रिय थी, सारी पुलिस को सक्रिय कर दिया गया था। और सभी जो प्रदेश के डीजीपी हैं वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे, और सबको ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसको एमपी में उसकी गिरफ्तारी हो गई और यूपी पुलिस नहीं कर पाई। ये बात बड़ी है कि वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई। अगर आपस में सरकारों में, आपस में उनके अधिकारियों में सामंजस्य ना होता तो एक बात ये भी तय थी कि उसकी गिरफ्तारी करना भी मुश्किल था और नामुमकिन भी था, क्योंकि अगर वो जिस तरीके से, अगर पुलिस का पूरे सारे प्रदेश की पुलिस का, अगर जिस तरीके से जो 5 प्रदेश खास करके जो उस पर जहाँ उसके होने की संभावना थी, उन सभी की पुलिस ने अगर इसमें इतना दबाव न बनाया होता तो शायद उसका समर्पण करना है, जो कहा जा रहा है कि समर्पण किया उसने, जबकि पुलिस कह रही नहीं, उसको वहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। तो जो भी है हो, उसकी गिरफ्तारी कुल मिलाकर इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, तो वो जो भी रहा हो वो सब उस समय की बातें हैं। लेकिन जो काम था, जो मुख्य उद्देश्य था उसकी गिरफ्तारी करना और उसको जिंदा गिरफ्तार करना, सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि उसको गिरफ्तार जिंदा करना था, और गिरफ्तार करने के बाद उससे तमाम सारे राज को उगलवाना था। जब उसको यही कारण है कि अब उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने तो तुरंत एक चार्टर्ड विमान भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं उत्तर प्रदेश, चूंकि कहीं ना कहीं सरकार के जहन में एक चीज़ ये भी आ रही है कि सड़क के रास्ते लाते समय कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे को गुर्गे फिर से एक बार पुलिस पार्टी पर हमला कर दें और कोई बड़ी वारदात हो जाए। यही कारण है कि अब सरकार ने मन बनाया है कि उसको चार्टर्ड प्लेन से लाया जाएगा, ताकि कुछ ही देर में वहाँ एमपी से बैठ करके, जैसे चार्टर प्लेन से टीम वहाँ पर जाएगी और चार्टर प्लेन से उसको लेकर के महज कुछ घंटों के अंदर वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहुँच जाएगी टीम, और यहाँ पर लखनऊ में एसटीएफ के ऑफिस में उसके साथ पूछताछ होगी, और उसको पूछताछ के बाद जो तमाम सारे जो भी सुराग सामने आएंगे और जिन जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उन सब के भी पूछताछ की जाएगी। तो उसको लेकर के फिलहाल प्रदेश सरकार ने जो तैयारी की है वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और गिरफ्तार तो ये पहले भी किया गया था, क्या आपको लगता है फिर से छूट दिया जाएगा? देखिए, एक बात, ये तो जो कानून की कहीं ना कहीं लचर पैरवी रही, जो पूर्व की सरकारों में पुलिस विभाग के जो अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, चूंकि उनकी भी संलिप्तता बार बार फोटो में सामने आ रही है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसकी फोटो है, जिसके जो उसका खजांची है जय वाजपेयी, उसके साथ उसकी फोटो है। तो सीधी सी बात, अभी जैसे विकास दुबे की मां का बयान आया सामने कि वो भाजपा में तो नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में है, और उसकी जो एक रसीद भी कल सामने आई कि 2015 में आजीवन सदस्यता की रसीद उसने पत्नी के नाम कटवा रखी थी, जिसका उसने 20,000 रुपये शुल्क भी दिया था। इससे साफ जाहिर है कि ये गुर्गा सिर्फ समाजवादी पार्टी का था, और अभी तक भले ही कुछ भी कहा जाए, अब भले ही समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये स्पष्ट करे कि उसकी गिरफ्तारी हुई या उसने आत्मसमर्पण किया। अरे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपकी सरकार में आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आपकी सरकार में आखिर उसने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उसको लेकर के तमाम सारे जो सवाल लोग विपक्ष पे तमाम बार बार विपक्ष निशाना साध रहा है, वो इस समय मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो था सबसे गंभीर, वो पूरे देश के लिए विकास दुबे की गिरफ्तारी का था, और विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए अब उत्तर प्रदेश की जो टीम है, यहाँ से यूपी एसटीएफ वो चार्टर प्लेन से रवाना होगी और उसको लेकर के आएगी। चूंकि मुख्यमंत्री के भी मन में है हर संभव उनकी कोई भी दोषी इसमें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके लिए चार्टर प्लेन की भी व्यवस्था कर दी कि उसको तत्काल ला करके वहां से और यहाँ पर लाया जाए, उसके बाद पूछताछ की जाए और तब उसको जेल भेजा जाए। फिलहाल भले ही जो शहीदों के परिवार के लोग हैं उनका भी यही ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उससे पूछताछ जरूरी थी, उसका एनकाउंटर जरूरी नहीं था। लेकिन तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो जरूर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उसको बख्श दिया, कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत थी, सरकार के जो ऊपर बैठे लोग हैं वो उससे मिलीभगत थी। क्योंकि उनकी मंशा भी ये थी कि अगर विकास दुबे पुलिस की मुठभेड़ में मार दिया जाएगा तो जो उन लोगों के साथ मिल करके उसने तमाम सारे कारनामे रचे हैं वो भी सबके सब दफन हो जाएंगे। यही कारण है कि ज़्यादातर सबका सब एक ही मन था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए, विकास दुबे को मार दिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुझे लग रहा है उनकी भी ये मंशा थी, और चूंकि उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो आपस में सामंजस्य रहा, जिसके चलते ही
उसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद यूपी पुलिस को सूचना दी गई और अब उसको यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही। अगर मध्य प्रदेश की पुलिस चाहती तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पर रास्ते में मुठभेड़ कर सकती थी, लेकिन उसने ना उन्होंने सिर्फ यही कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं इनसे जरूर बात हुई है, तब उन्होंने कहा कि नहीं उससे राज उगलवाना जरूरी है, अगर राज के दफन हो गए तो आगे तमाम सारे वो भी सब एकदम बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सलाहकार के न्यूज के बख्शी सिंह जी। के बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? ऋषा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में इसको गिरफ्तारी की संज्ञा देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि विकास जो है अपने जो कुख्यात अपराधी विकास अपने मंसूबे में सफल हो गया। अगर इस चीज को गिरफ्तारी संज्ञा इसलिए सकते कि वो पुलिस को जब पता चला, जब वहां के महाकालेश्वर मंदिर के एक गार्ड ने पुलिस पहले तो उसको काफी पूछताछ की, उसको शक हुआ कि विकास है, ये विकास दुबे ही है, क्योंकि फोटो वगैरह उसके टीवी चैनल्स पे आते रहे और कई गए रहे थे। तो विकास दुबे को उसने काफी देर तक बातचीत की और फिर जब उसको शक हुआ तो विकास दुबे उसने वहां के पुलिस थाने को सूचित किया, तो वहां से पुलिस आई और पुलिस तब इसको लगे, इसको गिरफ्तारी की संज्ञा। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि विकास दुबे अपने मंसूबे में सफल हो गया। अगर उसे मुठभेड़ में मार दिया जाता तो वो मुठभेड़ में नहीं मरना चाहता था। वो विकास दुबे जो है वो महाकालेश्वर का बड़ा भक्त था और हर साल महाकालेश्वर का विकास, एक सूत्र ने मुझे बताया है कि विकास दुबे ने भी किसी मित्र से कहा था कि मैं भगवान के अंतिम दर्शन करने जा रहा हूं महाकालेश्वर के, क्योंकि अब मेरा बचना मुश्किल नहीं है। विकास भगवान के दरबार में जा रहा हूं और मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी का जो डर बना है, एनकाउंटर का डर है या कोई सियासत है? क्योंकि फरीदाबाद से उज्जैन का सिर्फ 12 घंटे का रास्ता है, रात भर में कैसे पहुंच सकता है? तो बड़े सवाल फिर भी यहाँ खड़े होते हैं। जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है, कई सवाल खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद इसमें कई बड़े राजनेता भी सामने आ सकते हैं। बहुत एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद अब फिर से हाजिर होंगे। बजे का आया था आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।
Mount Litra Z School, Unnao. Number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस गिरफ्तारी को लेकर कई यहाँ सवाल खड़े हो से हैं। कई एनकाउंटर की वजह से कई विकास ने खुद को गिरफ्तार तो नहीं किया, या फिर शायद किसी सियासत की वजह से गिरफ्तारी तो नहीं हो। बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इनपुट हेड सुनील गुप्ता और लखनऊ से है हमारे साथ सलाहकार के बख्श सिंह जी। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है और लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो मुठभेड़ भी होती जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्यशैली शुरुआत की थी, जो पिछले 3 दिनों में अचानक लग रहा था कि लग रहा है पुलिस एकदम बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है और अब तो विकास दुबे को पकड़ना ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। जैसा कि विकास दुबे कहा करता था कि इस डॉन, अपने गांव में लोगों से कहा करता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उसकी लग तो रही थी कि उसकी जो बातें हैं वो संभवतः सही हो रही हैं, लेकिन इस बार ये हो गया कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि 5 राज्यों की पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी और ये बस पूरी तरीके से जानकारी सभी लोग लगे हुए थे कि हर हाल में एक ही सबका उद्देश्य था कि विकास दुबे की गिरफ्तारी करनी है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहीं ना कहीं जो इतना सारा इनाम था उसको भी बढ़ाया गया, इसीलिए बढ़ाया जा रहा था कि इनाम के कारण लोग उस पर ज़्यादा ध्यान रखें और उसको पकड़वा दें में मदद करें। यही कारण रहा कि जो वहाँ का गार्ड था उसने उस पर ध्यान दिया और बाद में उसको बताना पड़ा कि मैं विकास दुबे हूँ और उसकी वहाँ पर गिरफ्तारी कर ली गई। बड़ी चीज़ ये आ रही है कि विपक्ष लगातार एक के बाद एक आरोप लगाता जा रहा है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि गिरफ्तारी की है या आत्मसमर्पण किया है। ऐसे में सीधी से फिर एक बार सवाल वही आता है कि आपकी सरकार में ना तो आपकी सरकार में ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई और ना वो कभी उसने आत्मसमर्पण किया। अगर ऐसे में अब अगर उसने आत्मसमर्पण भी अगर हम मान लेते हैं कि उसने आत्मसमर्पण किया, तो ये क्या जरूरी थे कि वो आत्मसमर्पण एमपी में ही करने जाता? हमें तो लगता है कि उसके सबसे ज़्यादा संबंध जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। जो वो चाहता तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी समर्पण कर सकता था, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो चूंकि महाकाल का भक्त है, वो लगातार मंदिर में हर साल जाता था सावन के महीने में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इनपुट लगातार ये भी आ रहा था कि महाकाल के मंदिर में किसी भी दिन वो आ सकता है। और यही कारण था कि वहाँ पर हर रजिस्टर को आने वाले लोगों का जो नाम पता दर्ज किया जाता था, उस रजिस्टर में नाम पता दर्ज किया गया। सुरक्षा एजेंसी ने जो हर व्यक्ति का नाम उसमें पढ़ रही थी, तो किसी व्यक्ति ने उसमें नाम पढ़ा। लेकिन सुनील जी, खबर ये भी है कि जब वो मंदिर के उसने गार्ड ने उसको रोका, उससे पूछताछ की, जिसमें वो स्पष्ट हो गया कि यही विकास दुबे है। अब लोग कह रहे हैं कि वो वहां से भाग सकता था। बड़ी चीज ये है कि वो उसको दौड़ने में वो दौड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पैरों में राड पड़ी हुई है। अगर वो भागने का प्रयास करता तो जाहिर सी बात है पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता। और उसको ये भी जानकारी थी कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा, अगर मैं समर्पण वहां पे करूंगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे इतनी भीड़ होती है मंदिर में, अगर पुलिस चाह भी लेगी कि उसका एनकाउंटर करना है तो पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने पहले से वहां पर, जैसा कि 2 लोग पकड़े गए यहाँ से लखनऊ से हिरासत में लिए गए। वकील ये बताया जा रहा 2 दिन पहले वो उज्जैन गए थे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने सारे उसके इंतजाम किए और उसके बाद जाकर उसने वहाँ पर सरेंडर की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। तो सीधी बात, वहाँ पर पहले से कुछ लोगों को कैमरे के साथ भी खड़ा कर दिया गया था कि वहाँ पे पहुँचेगा तो हो सकता है वहाँ पे तुरंत वीडियो बना लिया जाएगा, और ताकि अगर पुलिस उसको लेकर के जाती है, एनकाउंटर करती भी है, तो उसको बचाने में वो सहायक सिद्ध होगा। तो तमाम सारी जो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उन सब में चीज़ एक ही सामने आ रही है कि सबका उद्देश्य था
कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो, वो खुलेआम जो घूम रहा है उस पर नकेल कसे। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये काम हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी आशंका है कि अगर वो रास्ते में आते समय कहीं ऐसा ना हो पुलिस उसको सड़क के रास्ते से ला रही हो और रास्ते में विकास दुबे के तमाम सारे साथी अचानक फिर से पुलिस पर हमला कर दें और फिर से कोई ऐसी घटना हो जाए, तो जिससे बचने के लिए ही सीधे मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में तय हुआ कि उसको सड़क के रास्ते नहीं बल्कि उसको चार्टर्ड प्लेन से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। और यहाँ पर लाने के बाद उससे एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ करेंगे और उसके बाद तय होगा कि इसको जेल में भेजा जाएगा। और उसके बाद जो विवेचक हैं वो जो रिपोर्ट आधार पर पेश करेंगे उसके आधार पर उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई से शहीदों के जो परिवार के लोग हैं उनको जरूर उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा बना है। जी, और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सलाहकार संपादक के बख्शी जी। जिस तरीके से जो लगातार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी हर जगह मुस्तैद थी, हर जगह चेकिंग भी की जा रही थी, लेकिन ये जो अपराधी है कानपुर से फरीदाबाद पहुंचा और उसके बाद सीधे उज्जैन पहुंचा, आखिर चूक कहां हुई? कोई मदद कर रहा था क्या इसकी? निश्चित तौर पर ऋचा जी इसकी मदद किसी न किसी द्वारा की जा रही थी और इसका खुलासा जब ये एसटीएफ की गिरफ्त में आएगा, लखनऊ आ जाएगा, तो इसका खुलासा भी होगा कौन मदद कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे जो है अपने मंसूबे जो उसके मंसूबे थे कि अब पुलिस निश्चित तौर पे इसका इनकाउंटर तो करती ही, क्योंकि गिरफ्तारी तो आसानी से देता नहीं है। ये भी जैसा कि 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया उसने कानपुर में, तो वो अपने मंसूबे में सबको अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है और समर्पित जगह उसने चुनी मंदिर में अगर पुलिस किसी तरह फायरिंग करती और इस तरह से होता तो वहां भगदड़ मचती और लोग गायब होते। लेकिन मध्य प्रदेश ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया और इसे ले गई अपने कब्जे। दूसरी बात, सुनील जी जो एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि वो मंदिर में ये भगदड़ होती, निश्चित तौर पर अगर इनकाउंटर पुलिस निश्चित करती, इनकाउंटर पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस बधाई की बात है उसने। दूसरी बात, योगी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही इसका संवेदनशील निर्णय है कि लोगों को यही प्रयास किया जा रहा था कि इसके मध्य प्रदेश पुलिस इसको जब यूपी पुलिस कस्टडी में देगी तो इसके लोग उस पर हमला करेंगे और फिर ये इनकाउंटर में मारा भी जा सकता है और पुलिस के लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बधाई की पात्र है कि उसने आज आनंद फानंद में एक बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि एक यहाँ से राजकीय वायुयान को भेजा जाए, वहां से इसको लाया जाए। एक बात तो तय हो गई है कि विकास शुक्ला यूपी पुलिस या एसटीएफ की कस्टडी में आएगा तो जितने इसके राज है सारे खुल जाएंगे। इसको भगाने में, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारी तो यूपी पुलिस की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, इंटेलिजेंस तो असफल रही, क्योंकि जो फैजाबाद गया, फैजाबाद से फरीदाबाद गया, फरीदाबाद से उज्जैन गया, तो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो रहा। हाँ, ये जो आज घटना घटी है कि योगी जी इनको विशेष वायुयान से यहाँ ला रहे हैं, राजकीय वायुयान से, और वहां जब पहुंचेगा बड़े उसमें जितने चाहे वो माफिया हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे पुलिस के वो अफसर हो या सिपाही हो, जो भी हो, पुलिस के कर्मी हो, जिन्होंने की सहायता की, जिन्होंने उसको भगाने में, कानपुर से उज्जैन तक भगाने में जितने सहयोग किया है, शुक्ला वो विकास पांडे के जिंदा रहते हुए अब सब सारे फेल हुआ। अगर इसको इनकाउंटर कर देते सारा जो है खुला, कोई पत्ता खोल नहीं सकता था। लेकिन अब योगी ने बहुत अच्छा निर्णय का ऐसी व्यवस्था की है। जी बिल्कुल। मसला लखनऊ से लगातार जुड़े हुए मोहम्मद सफी, विकास दुबे को लखनऊ लाया जाएगा, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्या पुलिस वहां पर मुस्तैद है अभी? जी, पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, हर अधिकारी यहाँ पर इंतजार है। उसके आने के चार्टर्ड प्लेन से उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और जगह में पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए उज्जैन की, तो कहीं ना कहीं एक नाटकीय ढंग से और देखने वाली बात यह कि जब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तो किस किस के नाम सामने आते हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ इसके ऊपर जरूर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से निकलकर इतनी दूर पहुंच जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। और जब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तो सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी उसके इंतजार में है कि कितनी जल्दी यहाँ पर आए और जितने भी नाम छुपे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, वो सामने आ जाए।
जी बिल्कुल, इनपुट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। जिस तरीके से हम बात करें, विपक्ष लगातार निशाने भी साध रहा है यूपी सरकार पर। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि जो योगी सरकार है वो कानपुर कांड पर फेल साबित हुई है, और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पूरी हमला बोला है योगी सरकार पर। ये विपक्ष का काम है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का उसको करना है जी। उनको तो अगर हम जैसे अभी कहे, पहले भी हमने बताया था कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ये बताए कि ये आत्मसमर्पण है या कि गिरफ्तारी। बड़ी चीज़ ये है कि आत्मसमर्पण हो या गिरफ्तारी, उद्देश्य था विकास दुबे का पकड़ा जाना। और वो विकास दुबे, अगर चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, अगर आपस में सामंजस्य ना होता तो उसको पकड़ पाना भी मुश्किल था। अब ये बात अलग आ रही कि वो कह रहे हैं कि उसने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। अगर वो आत्मसमर्पण उसने क्यों किया, ये भी तो एक बड़ी बात है कि अगर उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर दबाव न बनाया होता, इतनी सारी वहाँ पर ताबड़तोड़ इतनी जो टीमें बनाई गई थी, 100 टीमें बना दी गई थी, वो ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, उसके रिश्तेदारों को उठा रही थी, उसके परिवार वालों को उठा रही थी, और एक के बाद लगातार जब एनकाउंटर शुरू हो गए तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में एक ये दबाव बन गया था कि अब इसी में सबसे अच्छी भलाई है कि हम पुलिस के पास पहुंच जाएं, और नहीं तो क्या फ़ायदा, रास्ते में कहीं एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसलिए वो बात अलग है। ये चाहे किसी ने भी वहाँ पर जाकर के उसमें तैयारी की हो कि वहाँ पर मंदिर पहुँच जाएगा, मंदिर में जाएगा तो वहाँ पे विवाद, चूँकि भीड़ होती है उस दौरान वहाँ पर पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी, और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पाएगी, मध्य प्रदेश में वो समर्पण कर देगा। अरे मैं कहता हूँ अगर वो उसको समर्पण करना होता तो वो किसी वकील के पास जाता, मध्य प्रदेश की किसी कोर्ट में जाता, वहाँ पर जाता और तुरंत समर्पण करता और कोर्ट में जा करके जेल चला जाता। वहाँ पे बाद में पुलिस यहाँ से वारंट लेती रहती और जा करके तब उसको लाती। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, मैं मंदिर के दर्शन करूँगा और दर्शन करने के बाद फिर कहीं मैं निकल जाऊँगा। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ पर उसका मंदिर करने के बाद चूँकि उसकी मजबूरी थी, जो वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ था वहाँ पे उसका अपना असली नाम लिखना पड़ा। क्यों? उसको लग रहा था हम भगवान के मंदिर में कतई गलत नाम नहीं लिखेंगे। एक चीज़ है, कुछ उसकी जो लोग उसके साथ के हैं वो बताते भी हैं कि मंदिर के पास वो बैठ करके अगर जब भी वो महाकाल गया, अपने परिवार के साथ गया, पत्नी और बच्चों को लेकर के गया, तब वो वहाँ से आने के बाद में उसका एक ही कहना होता था कि मैं जानबूझकर गलत काम नहीं करूँगा। और मंदिर में भी वो तब भी चाहता था कि अगर चाहता तो गलत नाम लिख सकता था ना। उसने तब गलत नाम लिखा मंदिर में जब उसको पूरे प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी, और जब आज भी उसने मंदिर में गलत नाम लिखा कि बिल्कुल नहीं नाम नहीं लिखा। उसने कहा कि हम मंदिर में बिल्कुल सही नाम लिखेंगे। उसने जब सही नाम लिखा तो सुरक्षा एजेंसी ने देख लिया वहाँ पर ये नाम है, और फिर उसके बारे में पड़ताल शुरू कर दी तो गार्ड ने उसको पहचान लिया कि वही विकास दुबे है जो कि लंगड़ा करके चल रहा था। लंगड़ा के चलने की उसकी बात सामने आ रही थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो घायल हुआ था, उसके पैरों में रॉड पड़ी हुई है, और उसी से उसने पहचान लिया कि विकास दुबे है। बाद में उसने उसको रोक लिया और वहाँ पर तुरंत जो सुरक्षाकर्मी उनको सूचना दी, उसके बाद थाने को सूचना दी और पुलिस ने आकर के उसको वहाँ से गिरफ्तारी करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी। इससे साफ जाहिर है जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो वहाँ पे गया था, आत्मसमर्पण किया या गिरफ्तारी की, कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा आरोप लगा रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम हो गई और उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि जितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर किए हैं, मुझे लगता ही नहीं कभी पूर्व की सरकारों में एनकाउंटर किए गए हों। एनकाउंटर पे तो रोक लगा दी गई थी। क्यों? इन्हीं की सरकार के लोग जो ऊपर बैठे हुए नेता थे, ये लगातार जो एनकाउंटर करने वाला होता था उसको जेल भिजवा देते थे। जाने कितने पुलिसकर्मी एनकाउंटर के बाद जेल सजा भुगत के आए, आज भी वो मुकदमे झेल रहे हैं। तो सबने तो हाथ खड़े कर दिए थे, हम तो किसी सूरत में अब हम एनकाउंटर करेंगे नहीं। तमाम ऐसे थानेदार हैं जो आज भी संपर्क में हैं, वो कहते हैं हमने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए नौकरी छोड़ देंगे लेकिन एनकाउंटर नहीं करेंगे। अब इस सरकार में मुझे लग रहा है जिस तरीके से जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर ये एनकाउंटर न हो रहे होते, अब तक विकास दुबे के जो 5-4 साथी मारे गए, दो को पैरों में गोलियां मार करके उनको जेल भेजा गया, उसके परिवारों को जब जिसकी अमर दुबे की जिसकी 29 जून को भी शादी हुई
हुई थी, उसकी पत्नी समेत सबको जेल भेज दिया गया। जाहिर सी बात है, जो पत्नी थी उसकी, वो घटना वाले दिन रात में उसको कारतूस पकड़ा रही थी, जब बार बार मांग रहा था तो उसको कारतूस दे रही थी। उस मामले में पुलिस ने उसको जेल भेजा। तो सीधी सी बात, जितने जेल चले गए, मुझे नहीं लगता कि अगर इतना दबाव होता तो शायद वो समर्पण भी नहीं करता। जी बिल्कुल, सलाहकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए के बख्श जी, जिस तरीके से जो गिरफ्तारी उज्जैन में हुई है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं, क्या इसे कोई राजनीतिक मोड़ भी दे सकते हैं? जी ऋचा जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा दें। के बख्शी जी, जो गिरफ्तारी उज्जैन में हुई है, तो मध्य प्रदेश में उससे चुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर, तो क्या ये जो गिरफ्तारी को लेकर कोई राजनीतिक मोड़ भी आ सकता है? नहीं, इसकी गिरफ्तारी से राजनीतिक इसमें नहीं, ये कुख्यात अपराधी था, और कुख्यात अपराधी था। ये अपनी जान बचाने के लिए कि मंदिर में गया कि वहां भीड़ भाड़ होगी, वहां मेरा कुल मिला के इनकाउंटर से बचना चाहता था। मैं राजनीतिक, इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है और ना ही चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कुख्यात अपराधी था अपनी जान बचाने के लिए कि हमारा इनकाउंटर, चूंकि उत्तर प्रदेश बिग डिपार्टमेंट थी कि इसका हम इनकाउंटर करेंगे, ये इसको पकड़ेंगे जरूर, लेकिन ये अपने इनकाउंटर से बचने के लिए। लेकिन इसमें 2-3 सवाल खड़े होते हैं ऋचा। पहला सवाल ये है कि मंदिर में घुसा कैसे? जब ऑनलाइन बुकिंग है तो मंदिर में घुसा कैसे? इसका मतलब वहां के स्थानीय पुलिस ने या जो कई अन्य लोगों ने इसको पहले ऑनलाइन पास बनाने में व्यवस्था की, नंबर 1। नंबर 2 इंटेलिजेंट अभी तक क्या करती है, मध्य प्रदेश में घुसा होगा तो किसी न किसी वाहन से घुसा होगा, ट्रक से गया, कैसे गया, हर जगह ट्रक भी अगर कहीं किसी उससे टोल टैक्स से गुजरा होगा तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या इसने अपना भेष बदल के निकला, कैसे निकला, इंटेलिजेंट फेवर तो है, इसमें कोई दायरा नहीं। लेकिन राजनीतिक की चुनाव से जोड़ना इस मामले को नहीं। दूसरा ये है कि ये अपराधी था, सारे प्रदर्शन को पुलिस उसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस इसको तलाश में सफल क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं इसको इंटेलिजेंस द्वारा ये सूचना दी गई कि किसी आपको मैं रोकना चाहूंगी। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। तो कानपुर कांड को लेकर बड़ी खबर, तो विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विकास दुबे की उज्जैन कोर्ट में पेशी होगी। शाम 4 बजे कोर्ट में पेश होगा हत्यारा विकास दुबे। विकास दुबे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उज्जैन में विकास दुबे की कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसके बाद ही उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। और बता दिया आपको, शाम को 4 बजे कोर्ट में पेशी होगी हत्यारे विकास दुबे की। तो लगातार के न्यूज आपको अपडेट दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। इन स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स। तो विकास दुबे से जिस तरीके से बता रहे थे आपको, जो गिरफ्तारी की गई है, और इससे जुड़ी एक और ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास दुबे की कोर्ट में पेशी होगी और यह पेशी उज्जैन की कोर्ट में की जाएगी। शाम 4 बजे उज्जैन कोर्ट में होगी हत्यारे विकास दुबे की पेशी और उससे पूछताछ के बाद ही उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो 5 लाख का इनामी हत्यारा विकास दुबे गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है या फिर विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा कैसे पहुंचा और हरियाणा से विकास दुबे मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा, बता दें आपको। इसकी जो लास्ट लोकेशन पाई गई थी वो फरीदाबाद थी और फरीदाबाद से उज्जैन का जो रास्ता है सिर्फ 12 घंटे का है। तो आखिरकार ये 12 घंटे उसने कैसे निकाले और कैसे 12 घंटों में वह उज्जैन पहुंचा? क्या कोई उसको सुविधा दी गई थी, उसे कोई मदद दी गई थी? यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हैं और इससे जुड़ी आपको एक और ये बड़ी खबर बता रही है। विकास दुबे की उज्जैन कोर्ट में पेशी होगी और शाम 4 बजे उज्जैन कोर्ट में विकास दुबे की पेशी होगी। उससे पूछताछ की जाएगी और उसी के बाद उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बड़ी खबर पे इस वक्त लगातार के न्यूज बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस वक्त कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। New economic opportunities. This is an India that is adopting a human-centric and inclusive approach to development. India awaits you all. Namaste. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो इस वक्त लगातार के न्यूज उस पर बना हुआ है, हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। जी हां, विकास दुबे पुलिस की